नमस्कार दोस्तों, साइबर कथा सीरीज के एक और सनसनीखेज एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक साइबर अटैक ने पूरे स्कूल के सिस्टम को हैक कर लिया और सारे प्राइवेट डेटा को डार्क वेब पर पब्लिक कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जो किसी के भी होश उड़ा दे। सोचिए, एक पूरे स्कूल डिस्ट्रिक्ट के सबसे गहरे, सबसे निजी राज दुनिया के सामने आ जाए। ये सिर्फ एक साइबर अटैक की कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही मुश्किल फैसले और उसके भयानक नतीजों की कहानी है। ये पूरी कहानी शुरू होती है बस एक नंबर से, 500 गीगाबाइट। सुनने में शायद ये सिर्फ एक नंबर लगे, पर ये कोई मामूली डेटा नहीं था। ये तो जानकारियों का एक ऐसा पहाड़ था जिसे चुराकर इंटरनेट पर फेंक दिया गया था। और जरा सोचिए, इस डेटा में था क्या? टीचर्स की सैलरी, स्टूडेंट्स के बहुत ही पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, यहाँ तक कि लोगों के पासपोर्ट की कॉपीज तक थी। मतलब ये सिर्फ डेटा नहीं था, ये तो हजारों लोगों की पूरी पर्सनल जिंदगी थी जो अब पब्लिक हो चुकी थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? एक स्कूल के इतने गहरे राज, इतनी सेंसिटिव जानकारी इंटरनेट की दुनिया में सबके सामने कैसे आ गई? चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। तो ये कहानी हमें वक्त में थोड़ा पीछे ले जाती है, उस मोमेंट पर जब इस पूरे संकट की शुरुआत हुई। ये एक ऐसे डिजिटल अटैक की कहानी है जिसने सच में एक पूरे सिस्टम को ही किडनैप कर लिया था। साल था 2022, एक आम सी सुबह। लेकिन लॉस एंजल्स यूनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट, जिसे LAUSD भी कहते हैं, उनके लिए ये सुबह कयामत लेकर आई। जब वो ऑफिस पहुंचे तो देखा कि उनके सारे कंप्यूटर सिस्टम्स पर एक डिजिटल ताला लगा हुआ है। सब कुछ ठप, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और इस हमले के पीछे कौन था? वाइस सोसाइटी नाम का एक ग्रुप, साइबर क्रिमिनल्स की दुनिया के सबसे खतरनाक रैंसमवेयर गैंग्स में से एक। और ये लोग सिर्फ डेटा चोरी नहीं करते, इनका स्टाइल है अपने शिकार को सबके सामने जलील करना। हर कंप्यूटर स्क्रीन पर उनका मैसेज फ्लैश हो रहा था, एक सीधी साधी लेकिन बेहद डरावनी धमकी। उनका कहना साफ था, पैसे दो, नहीं तो तुम्हारा सारा डेटा दुनिया के सामने होगा और हम इसका तमाशा बना देंगे। अब सवाल ये है कि ये रैंसमवेयर होता क्या है? इसे ऐसे समझिए, ये एक तरह की डिजिटल फिरौती है। हैकर्स आते हैं, आपके सारे जरूरी डेटा पर एक ऐसा ताला लगा देते हैं जिसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ उनके पास होती है। और फिर उस चाबी को वापस देने के बदले वो मांगते हैं मोटी रकम। तो अब LAUSD के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी थी। उन्हें एक ऐसा फैसला लेना था जिसमें कोई भी रास्ता चुनना आसान नहीं था। दोनों ही तरफ कुआं और खाई वाली सिचुएशन थी। देखिए, उनके पास दो रास्ते थे। पहला कि वो हैकर्स को पैसे दे दें, इससे शायद उनका डेटा तो बच जाता, लेकिन एक तरह से वो इन क्रिमिनल्स को और पैसा दे रहे होते, उन्हें बढ़ावा दे रहे होते। और दूसरा रास्ता था पैसे ना देना, अपराधियों के आगे नहीं झुकना। लेकिन इसका रिस्क ये था कि वो सारी सेंसिटिव जानकारी पब्लिक हो जाती। और LAUSD ने एक बहुत ही हिम्मत वाला पर उतना ही खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वो इन क्रिमिनल्स के आगे नहीं झुकेंगे, एक भी पैसा नहीं देंगे। इस फैसले के बाद जो हुआ वो सच में एक डिजिटल धमाके जैसा था। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां हैकर्स की धमकी एक भयानक सच्चाई बन गई। जैसे ही पैसे देने की डेडलाइन खत्म हुई, वाइस सोसाइटी ने इंतजार नहीं किया। उन्होंने जो कहा था वो कर दिखाया। वो सारा का सारा 500 GB डेटा उन्होंने डार्क वेब पर लीक कर दिया। डार्क वेब यानी इंटरनेट का वो अंधेरा कोना जहां क्रिमिनल्स आराम से अपना काम करते हैं। तो आखिर इस 500 GB डेटा में था क्या? जरा सुनिए। टीचर्स के टैक्स फॉर्म्स, एम्प्लॉइज के सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, स्टूडेंट्स के प्राइवेट मेडिकल रिकॉर्ड्स, अरे कोविड-19 वैक्सीनेशन की डिटेल से लेकर लोगों के पासपोर्ट तक की कॉपीज थी। ये सिर्फ जानकारी नहीं थी, ये तो हजारों लोगों की पहचान थी जिसे सड़क पर फेंक दिया गया था। और डेटा लीक करने के बाद वाइस सोसाइटी ने एक और डरावना मैसेज छोड़ा। उन्होंने कहा, तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो अब तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे बच्चों के राज वो हमारे नहीं, पूरी दुनिया के हैं। सोचिए कितना डरावना है ये। उन्होंने साफ कर दिया कि अब कोई भी इस जानकारी का गलत इस्तेमाल कर सकता है। और इसका असर तुरंत और बहुत खतरनाक था। हजारों कर्मचारी, स्टाफ और स्टूडेंट्स, सबकी आइडेंटिटी चोरी होने का खतरा एकदम सामने आ खड़ा हुआ। उनकी सारी पर्सनल जानकारी अब गलत हाथों में थी। तो सवाल यह है कि इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? देखिए, ये सिर्फ एक स्कूल पर हुए अटैक की कहानी नहीं है, नहीं,
ये आज के डिजिटल वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। सबसे पहली और जरूरी बात समझने की ये है कि रैंसमवेयर अब पहले जैसा नहीं रहा। इसका तरीका पूरी तरह बदल चुका है। अब ये सिर्फ आपका डेटा लॉक करके पैसे मांगने का खेल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है। आज की तारीख में जब इन क्रिमिनल्स को पैसा नहीं मिलता तो वो कुछ ऐसा चुराते हैं जो पैसे से भी कहीं ज्यादा कीमती है, और वो है किसी की प्राइवेसी, किसी की निजी जिंदगी। वो इस डेटा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब क्रिमिनल्स किसी की प्राइवेसी को ही हथियार बना सकते हैं तो हमारी पर्सनल जानकारी की असली कीमत क्या है? इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि आज के दौर में असली ताला हमारी जानकारी पर नहीं, हमारी अपनी जागरूकता पर लगना चाहिए। कि भाई अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में ये भी बताओ कि सबसे ज्यादा क्या पसंद आया।